नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के देबारी चौराहे पर हुआ दर्दनाक हादसा। टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार कुचला, 100 फीट तक घसीटा, कमर के नीचे का हिस्सा शत-विशत। ट्विस्ट बार के समीप फायरिंग करने वाले आरोपियों की पुलिस ने निकाली बिंदोली। सड़क पर पैदल मार्च के दौरान बदमाश दिखे अपना मुंह छिपाते हुए। हत्या कर भिंडर हॉस्पिटल में शव छोड़कर भागे बदमाश। मृतक की बड़ा राजपुरा निवासी मदन मोहन पाटीदार के रूप में हुई पहचान। पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक एसिड से भरे टैंकर ने बाइक सवार युवक को चपेट में लेते हुए कुचल दिया। युवक को टैंकर ने करीब 100 फीट तक घसीटता रहा, जिससे इसके शव के चीथड़े हो गए। युवक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। पुलिस के अनुसार मनोज कुमार गोविंद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में एवीएम के पद पर काम करता था। मनोज शुक्रवार को देबारी से पिंडवाड़ा रोड की तरफ जा रहा था। एसिड से भरे एक टैंकर के देबारी से पिंडवाड़ा की ओर टर्न करते समय टैंकर का एक हिस्सा बाइक से टकरा गया, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ गया और यह टायर के नीचे आ गया और टैंकर का एक पहिया कमर के ऊपर से निकल गया। युवक का कमर से नीचे का हिस्सा बुरी तरह से कुचला गया है और टैंकर करीब 100 फीट तक इसे घसीटता रहा। टैंकर चालक को जब पता चला तो वह टैंकर मौके पर ही खड़ा कर वहां से फरार हो गया। यह सड़क पर तड़प रहा था तो लोगों ने तत्काल इसे पास ही स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर इसने दम तोड़ दिया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, इस स्लोगन पर कार्य करने वाली पुलिस के लिए बदमाशों की ओर से लगातार की जा रही वारदातें एक तरह से चुनौती बन गई है। पिछले कुछ दिनों से उदयपुर शहर में कई वारदातें हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर पुलिस ने बदमाशों की सड़क पर बिंदोली निकाली ताकि लोगों में इन अपराधियों का खौफ कम हो सके। दरअसल कुछ दिनों पहले ट्विस्ट बार के समीप बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पैदल कोर्ट ले जाया गया। शहर के बंसीपान के समीप से इन चारों बदमाशों को कोर्ट ले जाया गया। इस दौरान सड़क पर बदमाशों को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर आते जाते लोगों के बदमाशों को देखने से बदमाश भी अपना मुंह छुपाते नजर आए। हालांकि इस तरह से बदमाशों को खुलेआम ले जाने से उनमें पुलिस का थोड़ा डर व्याप्त होगा और वे इस तरह की घटनाओं से बचेंगे। उदयपुर के भिंडर कस्बे के गुलाब सिंह शक्तावत राजकीय सामान्य चिकित्सालय में शुक्रवार सुबह 3 अज्ञात व्यक्ति एक युवक को लेकर आए और वहीं छोड़कर फरार हो गए। युवक की जांच की तो वो मृत पाया गया। इसके बाद भिंडर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मृतक की पहचान कानोड़ के निकट बड़ा राजपुरा गांव निवासी मदन मोहन पाटीदार के रूप में की। उदयपुर के भिंडर कस्बे के गुलाब सिंह शक्तावत राजकीय सामान्य चिकित्सालय में शुक्रवार सुबह 3 अज्ञात व्यक्ति एक युवक को लेकर आए और वहीं छोड़कर फरार हो गए। युवक की जांच की तो वे मृत पाया गया। इसके बाद भिंडर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मृतक की पहचान कानोड़ के निकट बड़ा राजपुरा गांव निवासी मदन मोहन पाटीदार के रूप में की। आशंका जताई जा रही है कि मृतक के साथ किसी अन्य स्थान पर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई और बदमाश इलाज के लिए भिंडर हॉस्पिटल छोड़कर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि भिंडर हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह एक अल्टो कार में 3 युवक एक युवक को लेकर आए। चिकित्सा स्टाफ को तीनों ने बताया कि युवक की डुंगला की तरफ दुर्घटना हो गई थी। डुंगला में इलाज नहीं होने से भिंडर हॉस्पिटल लेकर आए हैं। इसके बाद 3 जने इमरजेंसी के बाहर युवक को लिटाकर चले गए। युवक की चिकित्सकों ने जांच की तो वो मृत पाया गया, जिस पर तुरंत भिंडर पुलिस थाने में सूचना दी गई। मृतक की पहचान के बाद परिजनों को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने भिंडर हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके शव को छोड़ने आए लोगों और गाड़ी की पहचान करके उनको खोजने में जुट गई है। मृतक मदन मोहन पाटीदार कानोड़ रेलवे स्टेशन पर रोड पर एक किराना स्टोर का संचालन करते हैं।
दुकान पर कुछ समय में आने का बोलकर गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अपनी बाइक लेकर निकला था, लेकिन उसके बाद से दुकान व घर पर नहीं लौटा था। आज सुबह जब परिजनों को पता चला तो वे तुरंत भिंडर हॉस्पिटल पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि ईडरा गांव में एक शराब का ठेका भी है जो इसका साझेदार संभालता है। मृतक के 10 वर्षीय पुत्री व 6 वर्षीय पुत्र है। वहीं मृतक के पिता कैलाश चंद पाटीदार लुंडा स्कूल में सरकारी अध्यापक है। घटना की सूचना पर वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर भी भिंडर चिकित्सालय पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने व खुलासा करने की मांग की, जिस पर वल्लभनगर डिप्टी रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कड़ी कार्यवाही की जाएगी, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर क्षेत्र में भेजी है, जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही कई ग्रामीण मौके पर मौजूद है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौके पर भिंडर सीआई पुनाराम गुज्जर, कानौर थानाधिकारी मनीष खोईवाल सहित जाब्ता तैनात है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश महासचिव लाल सिंह जाला के 63वें जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के चेतक सर्कल पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान करते हुए जरूरतमंद लोगों तक रक्त पहुंचाने की बात कही। लाल सिंह जाला के जन्मदिन के मौके पर पिछले कई वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में इकट्ठा होने वाला रक्त को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस मौके पर उदयपुर लोकसभा के प्रभारी और पूर्व मंत्री रामलाल जाट लाल सिंह जाला को बधाई देने के लिए रक्तदान शिविर में पहुंचे। यहाँ पर रामलाल जाट ने उन्हें बधाई देते हुए लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर लाल सिंह जाला ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार है, इसलिए पिछले कई वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस मजबूती से उभरेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन कुछ लोगों के भीतरगात की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और पार्टी को फिर से उभारने का काम किया जाएगा। मेरी जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे दोस्त मित्र सभी हमारे कार्यकर्ता रक्तदान का आयोजन करते हैं। ये रक्तदान माँ दान है। घटना दुर्घटना हो जाए आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाँव का जब आदमी उदयपुर के आता है तो रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने उसके कार्ड बना रखे हैं तो उनकी मदद करते हैं। चाहे कोई भी आओ उसकी मदद के लिए बहुत अनिवार्य है और इसी दिन सभी हमारे कार्यकर्ता आते हैं, रक्तदान देते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। वो लोग हर बार रक्तदान देकर आम लोगों के जीवन में उनकी तकलीफ में कष्ट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उनकी मदद करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री रामलाल जाट साहब, रोहित बोरा MLA साहब भी आए। वो लोकसभा के प्रभारी भी हैं, 2-3 जिलों के हैं और लोकसभा के हैं। आज वो मीटिंग भी लेंगे और अभी आपने कहा था कि लोकसभा के चुनाव है, बिल्कुल लोकसभा के चुनाव है। हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। जिस तरह भगवान श्री राम भगवान का जिस तरह उत्सव हुआ, पूरे देश के अंदर माहौल है, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को ना नकारा। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो चुनाव लड़े, जो कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार थे, आधे वोट जनता ने कांग्रेस को दिए। ऐसा नहीं कि जनता ने हमको नकार दिया। हमारी कुछ लोगों के कुछ भीतरघात की वजह से जो बाप पार्टी है उनके लोगों को खड़ा होने से कांग्रेस हारी है। बाकी ऐसा नहीं, राजस्थान विधानसभा में आप उदयपुर जिले में रिजल्ट उठाकर देखेंगे, चाहे आप सलूमर देख लो, चाहे आप जाड़ोल देख लो, चाहे आप गोगुंदा देख लो, कितने बाप पार्टी वोट लगी। तो हमारा नुकसान हुआ है। तो हमारा प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर हम कैसे उनको रोक सकते हैं। सभी कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस के लिए आने वाले जो लोकसभा चुनाव में मदद करने का प्रयास करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक
पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। उदयपुर लोकसभा सीट के प्रभारी और पूर्व मंत्री रामलाल जाट शुक्रवार को तैयारी बैठक लेने उदयपुर पहुंचे। जाट ने यहां पर शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए लोकसभा चुनाव में उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने का आह्वान किया। रामलाल जाट ने विज्ञान समिति भवन में कांग्रेसी नेताओं की बैठक लेते हुए लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। बैठक में शहर और देहात कांग्रेस के नेताओं ने अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए। बैठक में जाट ने अब तक की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। बैठक को लेकर रामलाल जाट ने कहा कि यह बात सही है कि पिछले 10 सालों में राजस्थान में एक भी कांग्रेस का सांसद नहीं जीता है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से युवाओं को बरगलाने का काम किया है और धर्म के नाम पर राजनीति की है, वह युवा पीढ़ी के लिए घातक है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन वे नौकरी नहीं दे पाए। भाजपा सरकार ने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखी है और उसके माध्यम से युवाओं को चुनाव में किए गए वादों से दूर रखते हुए एक लोभ लुभावन की दुनिया में जीने को मजबूर कर रहे हैं। चुनाव तो हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। पिछले 10 साल से लगातार राजस्थान में 0-25 का रेशो जो रहा भारतीय जनता पार्टी, कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी में उन संस्कारों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। जो कोई भी चुनी हुई सरकार अपना मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा लेके आती है कि हम जीता हो, हम ये काम करेंगे। सरपंच भी बनता है, वार्ड पंच भी बनता है, तो उसके वार्ड में प्रोमिस करता है कि मुझे वार्ड पंच बनाए, मैं आपके काम करूंगा। और जब जीतने के बाद उस काम पे ध्यान नहीं दे, दूसरी तरीके से भजन बोले या दूसरी तरीके से काम करे। ये तो हमारी आस्था है। धार्मिक चीज़ों को लाए, ये तो हम सब लोग मानते हैं, सब लोगों ने इसी में जन्म लिया, संस्कार यही है। तो कहीं न कहीं भ्रमित युवा पीढ़ी को किया, इसीलिए हमारा परिणाम ये रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं आम जनता को समझाना। हमारा यूपीए सरकार का जो काम था, चाहे फूड की गारंटी हो, जो 10 किलो अनाज मिला उसको 5 किलो कर दिया गया। इन्होंने काला धन हमारे पे ब्लेम लगाया था केक के माध्यम से, वो सब चीज़ें जांच के लिए सारे निर्दोष साबित हो रहे हैं। इसी तरह इन्होंने 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने के वादे की, उनको भूला कर केवल भगवान राम का नाम, जो राम तो सबकी आस्था है, आज से थोड़ी है। हजारों सैकड़ों सालों से राम जब सनातन धर्म में आए तब से हम मान रहे हैं, लेकिन उनकी आड़ में ये
चाहे किसान आंदोलन को कुचलने का काम हो, चाहे बेरोजगारों को कुचलने का काम, रोजगार देने के संबंधी, महंगाई बढ़ाने का काम, तमाम उन चीज़ों से ध्यान हटाकर ऐसी चीज़ें ला रहे, तो हम कामयाब नहीं हो पाए। हमारा प्रयास है कि हम आम जनता को समझाएं, युवा पीढ़ी को। विधानसभा चुनाव में एकजुटता भी दिखी थी, भीतरी घात जो है वो कई बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि भीतरी घात हुई है, तो वो कैसे लोकसभा चुनाव में बोल रहे हैं? हमेशा ही होता है, तो सभी पार्टियों में होता है, जब अनुशासन कम हो जाता है तो ऐसी चीज़ें आती है। हम कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जिस तरह पद यात्रा करके आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अनुशासन उनके नेतृत्व में सब एक है। छोटी मोटी चीज़ें, घर में बर्तन भी खटकते तो हमारे भी होती रहती है, हुई है, और ज़्यादा हम समझा के अनुशासन रखेंगे जिससे अच्छा रिजल्ट है। डोटासरा जी और राजेंद्र जी राठौड़ ने खूब तंज कसा है रात को ट्विटर वार चला है दोनों का, वो तो चलेगा ही ना भाई। राजेंद्र राठौड़ जी एक मिनट सर, जिस तरह से ट्विटर वार। राजस्थान में 17 सालों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले मोहनलाल सुखाड़िया की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को दुर्गा नर्सरी रोड स्थित उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेताओं ने सुखाड़िया को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने राजस्थान में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कई कांग्रेसी नेता उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कई नेताओं ने सुखाड़िया को याद किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, पंकज शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस मौके पर गिरजा व्यास ने कहा कि मोहनलाल सुखाड़िया के दूरदर्शी सपने की वजह से उदयपुर निरंतर तरक्की कर रहा है। इसके अलावा अन्य कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनके बताए रास्तों पर चलने की बात कही। उदयपुर के गुरु नानक स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव पनिहारिन आयोजित किया गया। इसमें मिस पनिहारिन के ताज से रिद्धि को नवाजा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान सचिव अमरपाल सिंह पहवा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। सांस्कृतिक कमेटी प्रभारी डॉक्टर मीनल कोठारी ने बताया कि मिस पनिहारिन प्रतियोगिता 3 राउंड में आयोजित की गई। फाइनल राउंड में मिस पनिहारिन रिद्धि गमोट फर्स्ट रनर अप, ईशानी सुथार सेकंड रनर अप, सानिया अली सांत्वना पुरस्कार मयंका मेरुदा और आयुष शर्मा को दिया गया। इस अवसर पर मेरिट में स्थान पाने वाली तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेता छात्राओं को प्रबंधन कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष अजीत पाल सिंह पहवा, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह लिखारी, पूर्व सह सचिव सतनाम सिंह ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर हिंदी के विभागाध्यक्ष श्री अनिल चतुर्वेदी को कार सेवा में अपना योगदान देने के लिए प्राचार्य प्रोफेसर NS राठौड़ ने सम्मानित किया। सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर सिमी सिंह ने बताया कि 3 फरवरी को फाइनल ईयर की छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के निर्णायक डॉक्टर शैली मेहता, प्रज्ञा सांखला, नम्रता दवे थी। कार्यक्रम की संचालन रिया और अंजलि ने किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कमेटी सदस्य विनीता वर्मा, डॉक्टर भगवती नागदा, डॉक्टर रश्मि मनोज, डॉक्टर भावना शर्मा, पूर्वी भूतलिया, डॉक्टर अंजना पालीवाल उपस्थित रही। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के देबारी चौराहे पर हुआ दर्दनाक हादसा। टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार कुचला, 100 फीट तक घसीटा, कमर के नीचे का हिस्सा शत-विशत। ट्विस्ट बार के समीप फायरिंग करने वाले आरोपियों की पुलिस ने निकाली बिंदोली। सड़क पर पैदल मार्च के दौरान बदमाश दिखे अपना मुंह छिपाते हुए। हत्या कर भिंडर हॉस्पिटल में शव छोड़कर भागे बदमाश। मृतक की बड़ा राजपुरा निवासी मदन मोहन पाटीदार के रूप में हुई पहचान। पुलिस जुटी जांच में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।